नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से विगत दिनों में कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पाठ 3 व्यायामः सर्वदा पथ्यः इस विषय पर चर्चा करते आ रहा हूं और दिन प्रति दिन व्यायाम के विषय में मैं बताते आ रहा हूं और एक ही श्लोक का अर्थोच्चारण करके बता रहा हूं। ठीक उसी प्रकार आज हमारा उसी पाठ का श्लोक क्रमांक 6 है। इस श्लोक में भी व्यायाम के विषय में बताया गया है कि व्यायाम करने से जो मनुष्य के शरीर में आने वाली बीमारियां हैं वो कैसे दूर हो जाती हैं। व्यक्ति रूप से, आयु से या गुण से हीन होने पर भी कैसे सुंदर दिखाई देता है, वो सब व्यायाम के विषय में बताया गया है। तो आइए हम श्लोक पे चलते हैं। जो हमारा श्लोक है वो कह रहा है कि व्यायाम स्विंगात्रस्य पदाभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवार्गाः वयो रूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। कितना अच्छा है। व्यायाम, व्यायाम एक शब्द है जिसके विषय में रोज बताया जा रहा है, मेहनत, परिश्रम, योग। एक दूसरा शब्द है स्विन गात्रस्य। स्विन गात्रस्य का मतलब है, गात्र माने होता है शरीर, स्विन मीन्स होता है पसीना। तो पसीने से युक्त, पसीने से लथपथ। समझ रहे होंगे कि जब कोई भी व्यक्ति व्यायाम करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उस समय उसका पूरा शरीर पसीने से डूब जाता है। ऐसा लगता है कि वह स्नान किया हुआ है। तो स्नान करने में और पसीने से स्नान करने में दोनों में अंतर है। तो वो पसीने से स्नान तभी कर पाता है जब वह परिश्रम करता है, मेहनत करता है। पदाभ्याम, पद मीन्स होता है पैर, यहाँ पदाभ्याम द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है। ये आपका तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति द्विवचन में आता है। पदाभ्याम मतलब होता है दोनों पैरों से। उद्वर्तितस्य, उद्वर्तितस्य का मतलब होता है ऊपर उठाना। आप देखिए, जो व्यक्ति व्यायाम करता है उस व्यायाम में पैरों को ऊपर भी उठाया जाता है, कभी दोनों पैरों को उठाया जाता है, कभी एक पैर को उठाया जाता है, कभी दाएं किया जाता है, कभी बाएं किया जाता है। और ऐसे अनेक प्रकार के आसन हैं जो पैरों को ऊपर नीचे करके परिश्रम करता है, व्यायाम करता है और ऐसी परिस्थिति में उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ होता है। दूसरी लाइन में आते हैं तो लिखा व्याध है। क्या लिखा है? व्याध। व्याध माने होता है बीमारियां, न माने नहीं, उपसर्पन्ति मीन्स होता है आती है। वैनतेय कहा जाता है गरुड़ पक्षी को। और जो दूसरा शब्द है उर्गा, उर्गा मीन्स होता है सर्प, सांप। फिर तीसरी लाइन में है वय। वयो का मतलब होता है आयु। रूप मतलब होता है रूप, सुंदर। गुण मतलब होता है गुण। अहीन मतलब होता है गुण से हीन, गुण से रहित। तो गुणहीन का मतलब होता है गुणों से रहित। फिर आगे है कुर्यात् मीन्स करना। सुदर्शनम का मतलब होता है सुंदर। तो ये इस प्रकार मैं आपको इस श्लोक के शब्दों का अर्थ बताया। अब पूरे के एक बार हम अर्थ जान लेते हैं कि ये श्लोक किसके लिए, किस लिए और कितना उपयोगी है, ये इस श्लोक के अर्थ के माध्यम से हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम व्यायाम शब्द है
तो इसको हम कह सकते हैं, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अपन कहेंगे कि व्यायाम करने से, अर्थात जो व्यक्ति अपने दोनों पैरों को उठाकर या दोनों पैरों से युक्त आसन करता है और उस वक्त उसका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, पसीने से युक्त होता है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में व्याधि मतलब बीमारियां उसी प्रकार नहीं आती हैं। ऐसे व्यक्ति के शरीर में बीमारियां उसी प्रकार नहीं आती हैं जिस प्रकार गरुड़ पक्षी के समीप सर्प नहीं आता। कितनी अच्छी बात बताई गई है कि जो व्यक्ति मेहनत करके, परिश्रम करके, व्यायाम करके अपने शरीर को पसीने से लथपथ कर लेता है, उस व्यक्ति के पास बीमारियां उसी प्रकार नहीं आती हैं जिस प्रकार गरुड़ पक्षी के समीप सर्प नहीं आता है, सांप नहीं आता है। और जो व्यक्ति व्यायाम करता है उस व्यक्ति की आयु रूप गुण से हीन होने पर भी वह सुंदर दिखाई देता है। मतलब यदि उसकी आयु अधिक हो गई है, रूप मीन्स कुरूप दिख रहा है, गुणों से हीन है, लेकिन वह नित्य प्रतिदिन व्यायाम करता है, योग करता है, परिश्रम करता है, तो वह व्यक्ति इन सभी से सुंदर दिखाई देगा। ऐसा ये श्लोक कह रहा है। मीन्स उसके पास बीमारियां नहीं होंगी, कह सकते हैं हम, उसके शरीर में बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वह योग कर रहा है। और जब बीमारियां नहीं होंगी तो उसका जो शरीर होगा, आयु, रूप, गुण सब कुछ अच्छा होगा, सुंदर दिखाई देगा। तो ये इस श्लोक का शब्दार्थ है। अब इस श्लोक से हमेशा की तरह बनने वाले जो शब्द हैं उसकी यदि हम बात करें तो प्रश्न, एक पदे, पूर्ण वाक्य और भाषिक कार्यम प्रश्न बनेंगे। अब जैसे मैंने इस श्लोक का अर्थ बताया तो सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इसको यदि हम दूसरे शब्दों में भी कहें तो ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति पूर्णतः यदि योग कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, व्यायाम कर रहा है तो वह दर्शनीय हो जाता है, लोगों का प्रेरक हो जाता है, क्योंकि उसके योग में, उसके परिश्रम में, उसके व्यायाम में आयु, रूप, गुण और बीमारियां क्या होती हैं, उससे दूर हो जाती हैं। जब मनुष्य के शरीर से बीमारियां दूर होती हैं तो वह मनुष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। मनुष्य को जो शिथिल करने वाली चीजें हैं वो हैं क्या? बीमारियां। यदि वह बीमारियों पे विजय प्राप्त कर लिया, उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो वह निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेगा। और जब स्वस्थ रहेगा तो उसका शरीर अच्छा रहेगा। जब शरीर अच्छा रहेगा तो वह कुरूप नहीं दिखेगा, उसके अंदर सुंदरता होगी और उसकी जो आयु होती है वह भी सुडौल दिखती है, अच्छी दिखती है। ये इस श्लोक का तात्पर्य था। अब हम चलते हैं, इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं, एक पदेन प्रश्न जो बनेगा उसका जो पहला है, वैनतेयस समीपे के न आगच्छन्ति। पहला प्रश्न है वैनतेन समीपे के न आगच्छन्ति। कितना अच्छा प्रश्न है। यदि मैं बोला था कि यदि हम पूरे का अर्थ पढ़ेंगे तो निश्चित उसी से बनने वाले प्रश्न हमारे लिए कारगर होते हैं। तो पहला प्रश्न जो बना हुआ है, एक पद एक का, वैनतेन समीपे मीन्स गरुड़ के पास, के मतलब कौन, ना मतलब नहीं, आगच्छन्ति मतलब
आते हैं, गरुड़ पक्षी के पास कौन नहीं आते हैं। तो इस श्लोक में लिखा है उर्गा शब्द आया, सर ये शब्द आया है कि वैनतेन समीपे उर्गा न आगच्छन्ति। ये आपका पूर्ण वाक्य में भी हो जाएगा। यदि हम इसको एक पद में बनाना चाहेंगे, इसके प्लेस में लिख देना है हमको उर्गा, बहुवचन है सांप। दूसरा प्रश्न भी यदि हम इसी पाठ से बनाना चाहेंगे तो शब्द बन जाएगा गुणैर्हीनः जनः केन सुदर्शनम भवति। दूसरा प्रश्न बनेगा गुणैर्हीनः, गुण से हीन, क्या लिखा है, गुणैर्हीनः जनः केन सुदर्शनम भवति। गुणैर्हीनः जनः केन सुदर्शनः भवति। कितना अच्छा है, गुणैर्हीनः जनः, गुण से हीन मनुष्य, केन सुदर्शनः भवति, किससे अच्छा दिखाई देता है, किससे सुंदर दिखाई देता है। तो शब्द आया है केन, केन मतलब व्यायामेन, सीधा सीधा शब्द है। आपको पहले ही बताया गया था कि हमको शब्द रूप आ रहा है, उसी शब्द रूप में जैसे केन लिखा है, केन मतलब तृतीय एक वचन है, तो ऐसे उस शब्द को हमको उसी में ले जाना है, तृतीय एक वचन में ले जाएंगे तो व्यायाम का तृतीय एक वचन व्यायामेन, व्यायाम से। ठीक है, पहले भी बताया गया था जैसे इंग्लिश में आपके W और H से बहुत से प्रश्न बनते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे संस्कृत में का से बहुत से प्रश्न बनते हैं, कम कहो के, कम कहो कान, केन का अभ्यम के जो शब्द रूप है, ठीक उसी प्रकार उससे सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ केन लिखा हुआ है मींस किससे, तो हमको शब्द को इसी श्लोक से देख के लिखना है व्यायामेन। ठीक है, अब एक जो हमेशा की तरह पूर्ण वाक्य में प्रश्न बनता है, पूर्ण वाक्य कैसे बनेगा ये आप देखेंगे। अभी जो दो प्रश्न मैंने बताया, ये दोनों प्रश्न एक पद के थे, और यदि हम चाहें तो इन दोनों प्रश्नों को हम पूर्ण वाक्य में भी बदल सकते हैं। वो कैसे, आंसर को पूरा लिखना है और उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड जो क्वेश्चन है उसको पूरा ज्यों का त्यों लिख देना है, तो पूर्ण वाक्य बन जाता है। तो ऐसे श्लोक से एक पदे अपूर्ण वाक्य में प्रश्न बनेंगे। ठीक उसी प्रकार भाषिक कार्य टाइप के जो प्रश्न बनेंगे, तो भाषिक टाइप में कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं। मैंने पहले बताया था 4 प्रश्न भी बनेंगे, 2 प्रश्न भी बनेंगे, हाफ वाक्य भी होते हैं और एक एक नंबर के भी हो जाते हैं। कभी कभी उसी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दे देता है, प्रश्न देगा उसके 4 ऑप्शन दे देगा। तो हम जब भी श्लोक पढ़ेंगे तो हमें उस श्लोक के हर शब्द का अर्थ पता हो, उसका विलोम पता हो, उसका पर्यायवाची पता हो, उसका विभक्ति, वचन और कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, ये जरूर क्लियर कर ले, ताकि जब हमारे सामने भाषिक प्रश्न आए तो हम उनको आसानी से कर सकें। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया श्लोक आपके समझ में जरूर आया हो। धन्यवाद।